हेलो सभी मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की बात आपके साथ कार्यक्रम में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और पिछले कल हम शिमला ग्रामीण के सुन्नी में थे और सुन्नी में जो है एक बहुत बड़े गौ सदन का जो उद्घाटन था कल वो हुआ। और आपकी जानकारी के लिए तकरीबन प्रदेश सरकार ने 2 करोड़ 22 लाख की लागत से इस गौ सदन को बनाया है और इसमें लगभग तकरीबन 500-600 गौओं को आश्रय दिया जा सकता है। जगह भी बहुत है और बड़े अच्छे शेड्स का निर्माण किया गया है जहां गौओं को रखा जा सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जयराम ठाकुर जी ने शिमला से ऑनलाइन जो है इसका उद्घाटन किया और मौके पे हमारे जो पशुपालन मंत्री थे आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी और जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष आदरणीय अशोक शर्मा जी, ये सब लोग वहां पे थे और बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। और कार्यक्रम के बाद जब मैं वापस आ रहा था शिमला की तरफ सुन्नी से, तो मेरे दिमाग में एक बात अनायास गुजरी। एक बार हम इटली गए थे। इटली में एक सैन रिमो, दिस अ ब्यूटीफुल प्लेस, रोम के नजदीक है सैन रिमो। तो वहां वी वर हैविंग वन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए हम वहां पे गए थे। वहां मैंने एक चीज नोटिस की कि बुजुर्ग लोग वहां पे बहुत थे और बुजुर्गों के लिए जगह जगह ओल्ड एज होम, केयर सेंटर्स वगैरह वगैरह जो है वो सरकार ने रखे थे, जहां की वे अपने बुजुर्गों को रखते थे। मेरे दिमाग में ये बात आई कि अब एक ऐसी कौन सी अवस्था है कि जब हमको गायों को जो है गायों के लिए गौ सदन खोलने की हमको आवश्यकता पड़ी। और अगर कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ी तो इसका मतलब ये है कि गाय हमारी माता है जो हम कहते थे, उस चीज में हमारा विश्वास कम होता जा रहा है। और गायों के लिए हमारे पास घर नहीं है, या गौ माता को हम अपने घरों में नहीं रख पा रहे हैं, या गौ माता की हमको जरूरत नहीं है, या गौ माता हमको अनुपयोगी हो गई है। ये सब बातें मेरे दिमाग में आई और शायद इसीलिए हमको 500-600-700 गौओं के लिए गौ सदन सुन्नी में खोलना पड़ा। न केवल सुन्नी, प्रदेश सरकार जो है वो जगह जगह गौ सदनों को खोल रही है, क्योंकि जो हमारा गौवंश है, गौधन है, ये आज जो है वो आवारा है सड़कों पे, बेसहारा है सड़कों पे, लाचार है सड़कों पे। कोई जख्मी है, कोई बीमार है, किसी के पेट में प्लास्टिक के गोले हैं, किसी ने लोहे की कीलें चबा दी हैं, किसी का कुछ है। ये सब चीजें बहुत जो है वो देख के मन में बड़ा संताप होता है। और शायद हम लोग असफल हो चुके हैं या अक्षम हो चुके हैं या इतने निर्दयी हो चुके हैं कि हम गौ माता को अपने घरों में स्थान नहीं दे रहे हैं। इसलिए लावारिस छोड़ा, और जब लावारिस देखा सरकार ने, तो सरकार का कोई घर तो नहीं होता है, सरकार ने उनके लिए घर बना दिए और गौ सदन बने हैं। साथियों, अगर हम देखें मानवता जो है सृष्टि के विकास क्रम में अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक गौ माता के सहारे ही पूरी मानव सभ्यता आज इस मुकाम तक पहुंची है। गाय ना होती, दूध ना होता, दही ना होता, मक्खन ना होता, लस्सी ना होती, और भी कई चीजें जो हैं वो गाय के जो दूध से बनती हैं और जिनसे हमारा पूरा पालन पोषण हुआ, तो ये चीजें हमको ना मिलती और बाकी सब चीजें तो बाद में आई। एक गाय ने ही पूरे परिवार को पाला, पूरे गांव को पाला। लेकिन आज हम लोग, हमारी स्थिति ये है कि अगर गांव में हम देखेंगे तो गांव में आपको जो है दूध जो है वो शहरों से लेना पड़ेगा। वेरका है और अमूल है और भी कई सिंथेटिक जो है। और आज की तारीख में अगर पूरे हम देश की बात करें, सबसे एडल्ट्रेटेड यानी प्रदूषित या दूषित या मिलावटी चीज को यह तो दूध है। और उसी दूध को हम अपने बाल बच्चों को, छोटे छोटे जो कल दिन के कर्णधार होंगे, उनको वो पिला रहे हैं। गाय का दूध मिलता नहीं है क्योंकि गाय हम पाल नहीं रहे। गाय हम इस वजह से नहीं पाल रहे हैं क्योंकि गाय की हमको जरूरत नहीं है। गाय की हमको जरूरत इस वजह से नहीं है, जो मैंने कारण खोजा कि
हमारी जो कृषि होती थी किसी दौर में, हमारी कृषि जो थी वो एक गौ आधारित कृषि थी। गौमूत्र हो गया, गोबर हो गया, घास पत्ती हो गई। और आज हम ना तो घास पत्ती ला पाते हैं, ना जो गाय का गोबर उसको हम बड़ी दूर दूर से मंगवाते हैं ट्रकों में भरकर, और गौमूत्र की तो बात ही दूर है। जब तक हमारी जो कृषि है वो गौ आधारित नहीं होगी, हम लोग गौओं का संरक्षण नहीं कर पाएंगे। और गाय की उपयोगिता हमको तभी मिलेगी जब हमारी कृषि जो है वो प्राकृतिक होगी और ये गोबर और गौमूत्र पे आधारित होगी, तभी जाकर। आज की कृषि हमारी पूरी फर्टिलाइज्ड है, मैकेनाइज्ड है और टेक्निकल है। ये सारी कृषि, और इस कृषि ने, इस किस्म की खेती ने जो हमारी जमीन है उसको बंजर कर दिया है। जब आपकी मशीन जो है वो जमीन बंजर हो जाएगी तो आप जितना मर्जी उसमें उगाने का प्रयास करें, वो यील्ड और वो जो मिकदार है उतना किस्म का जो है आपका वो उसमें नहीं उगेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए हमारी जो कृषि है, जब तक हम उसको गौ आधारित और गोबर आधारित और गौमूत्र आधारित नहीं करेंगे, गाय की हमको जरूरत ही नहीं है। गाय हम तब पालेंगे जब गाय की जरूरत होगी। दूध हमको केमिकल मिल्क आ रहा है, केमिकल खेती आ रही है, ये सब चीजें जब तक रहेंगी तब तक हम लोग जो है वो गाय की उपयोगिता को समझ नहीं पाएंगे। साथियों, गाय जिसमें कितने 33 कोटि देवी देवता विद्यमान है, पंचगव्य की आप बात करें, और जो भारतीय संस्कृति का मूल आधार है, गौ, गीता, गायत्री, गंगा, ये 4 हमारे स्तंभ हैं। तो इसमें हम ना तो गाय को उतना मानते हैं, ना हम गीता के हमको श्लोक नहीं आते हैं। और अगर आप बात करें गायत्री की, गायत्री हमसे बहुत दूर है। गंगा का हाल जो हमने किया है मानव जाति ने, तो वो हमको किसी से छिपा नहीं है। इसलिए हमारी जो संस्कृति की 4 स्तंभ हैं, गाय, गीता, गायत्री और गंगा, इनको मजबूत करना, मेरा ख्याल ये भारतीय संस्कृति का मूल चिंतन है और मूल कर्तव्य है हम सबका। और इसमें गाय सर्वोपरि है। गाय की महिमा जो है वो गौवंश, गौ रक्षा, गौधन, ये बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं कि अगर हम गाय की सेवा करें, इवन जैसे आपका जो अंतिम शैया पे जब व्यक्ति लेटा होता है, तो जो दान करने की प्रक्रिया है, पंचदान करने की जो प्रक्रिया रहती है, उसमें गाय का दान बहुत बड़ा दान रहता है। मुझे याद आता है हमारे आचार्य देवव्रत जी जब यहाँ राज्यपाल बन के आए थे, मेरे ख्याल 15-20 दिन के अंदर ही उन्होंने, हमारे एक मित्र हैं शिलारू से, राकेश, उनको कहा था कि मुझे पहाड़ी गाय लाए। और मेरे मित्र बेचारे जो थे राकेश जी, वो मतियाना शिलारू से अपनी यूटिलिटी में उन्होंने हायर की और एक बढ़िया सुंदर काले रंग की पहाड़ी गाय जो है हिमाचल प्रदेश के राजभवन में माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी को समर्पित की। और आचार्य देवव्रत जी ने उसका पूजन करके उसको पूरा अतिथि सत्कार की तरह उस गाय को राजभवन में रखा। और रखने मात्र से ही एक ऐसी आबो हवा फैलती है कि जिससे पूरा वातावरण अच्छा होता है। मैं समझता हूं कि आज भी समय है जब हम 3-4 चीजें, देखिए, जो गाय है, गौ माता को हम ऐसे नहीं पाल पाएंगे, 4 चीजों पे काम करना पड़ेगा। एक तो कानून, लॉ शुड बी स्ट्रिंजेंट, दे शुड बी स्ट्रॉन्ग लॉज। अगर कोई आदमी गाय को जो है वो आवारा छोड़ता है, गाय का वध करता है, स्लॉटर हाउसेज में भेजता है, ये हमको देखना पड़ेगा। दूसरा है हमारी जो आस्था है, गाय में जो हमारी आस्था है वो बढ़नी चाहिए। हमको अध्यात्म से गाय को इसीलिए पहले से जोड़ा है और वो ज्यादा जुड़ना चाहिए। और तीसरी बात जो हमारी रहती है उसकी उपयोगिता। डार्विन का सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो उसने लिखा था। गाय की उपयोगिता हम जब तक नहीं कर पाएंगे, गाय को कोई नहीं। अब हमारे हल चलाने का काम खत्म हो चुका है। अगर हल जो हमें अपनी मशीनों से कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो बैल की उपयोगिता खत्म। और मुझे तो ये डर है कि बैल नाम की जो जाति प्रजाति वो आने वाले समय में लुप्त हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और गाय भी, अगर हमको दूध नहीं चाहिए, सिंथेटिक पीना है, तो गाय की जरूरत नहीं है।
अगर हमको गोबर नहीं चाहिए, गौमूत्र नहीं चाहिए, खेतों के लिए खाद केमिकल लानी है, तो गाय की जरूरत नहीं है। जब गाय की जरूरत नहीं है तो उसको हम चौराहे पे ही फेंकेंगे, ठंड में, रात के अंधेरे में तेंदुआ खाए, बाघ खाए या उसको बीमार हो, हमको कोई परवाह नहीं है। और मैं समझता हूं कि गाय एक ऐसा दैवीय रूप है कि अगर हम गाय के ऊपर अत्याचार करेंगे तो पाप स्वरूप हमको ये सब चीजें भोगनी पड़ेगी। इसलिए, और चौथा जो पैरामीटर मैंने आपको बताया, कानून हो गया, मर्यादा होगी और अध्यात्म हो गया, और चौथी चीज हमारी उपयोगिता। गाय को अगर हम उपयोगी करें तो हर घर में गाय पाली जाएगी। आप केमिकल फर्टिलाइजर बंद कर दीजिए, बैन कर दीजिए, स्लॉटर को आप कानूनी बंद कर दीजिए, गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें होंगी। और आज मैं देखता हूँ बहुत से परिवार ऐसे हैं जहाँ की बेटियां, बहुएं, सब लोग गाय को पालती हैं और पूरे घर को संचालित करती है। न नौकरी की जरूरत है, न किसी और चीज की जरूरत है, सिर्फ गाय के दूध मात्र से ही जो है वो पूरा परिवार पलता है, बढ़ता है, सजता है, संवरता है और समृद्ध होता है। अतः मैं समझता हूं कि हम सबको और हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको खासतौर से इस अभियान में जुटना पड़ेगा कि, और हम भारतीय तो बड़े भाग्यशाली हैं कि गौ का जो बखान है हमारे धर्मों में है, और विश्व के तकरीबन हर धर्म में, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, हर धर्म में जो है वो गाय की महिमा, गाय की उपयोगिता जो है वो दर्शाई गई है। इसलिए गाय हमारे लिए वंदनीय है, लेकिन गाय हम तभी पालेंगे या तो कानून का डंडा हो, या श्रद्धा हो अध्यात्म की बहुत ज्यादा, या फिर उसकी उपयोगिता इतनी ज्यादा हो कि गाय हमको पालनी ही पड़ेगी। अतः कृषि को जब तक हम गाय आधारित कृषि नहीं करते हैं तब तक हमको ये गौ सदन ही खोलने पड़ेंगे। आज हमने एक खोला, कल और खोलने पड़ेंगे। इसलिए गौ सदन ठीक है, लेकिन गौ सदन एक मजबूरी है। हम चाहते हैं कि गौ जो हमारे पारिवारिक सदस्य के रूप में पहले रहती थी, ठीक उसी तरह से गौ हमारे बीच रहे और हम सब एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करें, क्योंकि सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण गाय के सुदृढ़ या प्योर दूध पी के ही हो सकता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकली प्रोड्यूस्ड मिल्क के जरिए अगर हम अपने आज की पीढ़ी को पालते बढ़ाते हैं तो कल का भारत भी वैसे ही डिब्बे की तरह खोखला होगा। जैसे अमिताभ बच्चन का डायलॉग है कि डिब्बे का दूध पी पी कर सारे बच्चे जो है वो डब्बू या डिब्बे बन गए, खोखले बन गए। अतः एक कल के स्ट्रांग इंडिया के लिए वी नीड टू गो फॉर काउ प्रोटेक्शन, काउ प्रमोशन, काउ प्रिजर्वेशन, और गौ माता को हमको वंदन करना पड़ेगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। आओ एक मुहिम चलाएं, गांव गांव, शहर शहर हम गौ माता को बचाने का और परिवर्धित समृद्ध करने का अभियान चलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। इस वक्त मैं शिमला के सेसिल होटल के सामने से क्रॉस कर रहा हूं, 5 स्टार है, और सामने दूरदर्शन का बहुत बड़ा टावर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि बहुत बड़े शिक्षाविद हुए हैं, उनकी सुनहरी कलर की मूर्ति यहाँ पे धूप में चमक रही है। और मेरे पीछे तकरीबन 200 मीटर दूर हिमाचल प्रदेश विधानसभा छूट चुकी है, और सामने ये हिमाचल स्टेट म्यूजियम जो हमारा संग्रहालय है वो मेरे सामने से क्रॉस हो रहा है। ये शिमला का एक वीवीआईपी जोन है। सामने कुछ 100 मीटर आगे जो है वो ऑल इंडिया रेडियो है, जहां से आप पूरे कार्यक्रमों का श्रवण करते हैं और संचालन होता है। और उसके ठीक बगल में ऑल इंडिया रेडियो के राइट साइड में सामने की तरफ हमारा फेमस प्रसिद्ध पीटर हॉफ होटल है, HPTDC का सरकारी जो होटल है, और उसकी बगल में नीचे सर्किट हाउस है, और उसके साथ बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट उनका निवास स्थान है। तो मैं समझता हूँ कि इस 1 किलोमीटर की परिधि में शिमला का दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआईपी जोन। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हुआ, कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।